अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। आई होप आप सब ठीक हैं एंड दैट यू आर डूइंग वेल। आई एम सबा एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 अबाउट वर्क इन एनर्जी। और वर्क इन एनर्जी में व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज कि एनर्जी कन्वर्टर्स कौन से होते हैं। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्लैरिफाई किया कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाउ दैट कन्वर्जन टेक्स प्लेस। सो आए चल के देखें। वंस वी हैव लर्न कि एनर्जी जो है उसकी कन्वर्जन होती किस तरह से है, व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट, आज हम उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि और बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एनर्जी की जो कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो किस तरह होती है। Which is why what is the topic for today? The topic for today is energy converters. Let's start with those. Energy can be transformed. It is converted from one form to another by an energy converter. Like I just said, एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है, यानी अपनी जो शक्ल है, अपनी जो फॉर्म है उसको तब्दील करती है, और वो तब्दील कर सकती है ये एक एनर्जी कन्वर्टर की मदद से। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे होते हैं जो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेते हैं और फिर उसको दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाकर बाहर एक्सपोज करते हैं। सम एग्जांपल्स विद देयर एनर्जी चेंज आर लिस्टेड अहेड। एनर्जी चेन, व्हाट डू यू रिमेंबर विद दैट इज कि एनर्जी जो है जब वर्क के लिए इस्तेमाल होती है, इट इज़ नॉट मेड एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। वो क्या करती है, वो सिर्फ अपना फॉर्म बदल लेती है, और ये जो फॉर्म चेंजेस होते हैं इनको फिर हम एनर्जी चेन में क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम आगे जाके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्टर्स की, उनकी एनर्जी चेंज के साथ, ताकि हम उसको ठीक तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकें कि एनर्जी किन किन तरीकों से अपनी फॉर्म्स को तब्दील करती है और कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो उसको हेल्प करती हैं। लेट्स गो एंड सी। This little diagram that you see above is true for every energy converter. तो हर एनर्जी कन्वर्टर जो है वो इस डायग्राम के हिसाब से फंक्शन करता है। एनर्जी आप एंटर करते हो किसी एक फॉर्म में, वो काइनेटिक हो सकती है, केमिकल हो सकती है, पोटेंशियल हो सकती है। एनर्जी कन्वर्टर की वो अंदर जाती है एंड देन व्हाट हैपेंस, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। अपना फॉर्म चेंज करके वो एनर्जी आउट इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो अगर वो काइनेटिक से अंदर गई थी शायद वो थर्मल बनकर निकले, अगर वो केमिकल फॉर्म में अंदर गई थी तो शायद वो पोटेंशियल बनकर निकले। बट ऑल एनर्जी कन्वर्टर्स परफॉर्म द सेम जॉब दैट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड। अब हम इधर डिफरेंट एनर्जी कन्वर्टर्स को प्लेस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं एंड हाउ दे आर चेंजिंग एनर्जी। सो स्टार्टिंग विद द हेयर ड्रायर। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव यूज दिस। हेयर ड्रायर क्या होता है, एक डिवाइस होती है बाल खुश्क करने के लिए। आपकी मदर्स को आपने अक्सर यूज करते हुए देखा होगा। सो व्हाट इज दैट डिवाइस टू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर आती है, आप उसको प्लग करते हो ना, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पहुंचाते हो और वो उसको कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में। वो फिर बाहर जो है आपको हीट या गर्म हवा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ या बैटरी के साथ प्लग इन नहीं करोगे तो वो थर्मल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा। इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर आप एनर्जी बना नहीं रहे, यू नॉट क्रिएटिंग इट। आप उसको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हो विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो उसको बदल देता है थर्मल एनर्जी में। तो आपको हीट एनर्जी की फॉर्म में, फिर गर्म एयर की फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड कर देता है विद अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। लेट्स लुक एट द सेकंड वन। कार इंजन, गाड़ी का इंजन जो है दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी चेंजेस। अब उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में तब्दील होती है और फिर काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। हाउ डज दिस हैपन? फ्यूल जो होता है, हमने पढ़ा था जब हम केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, दैट फ्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे केमिकल एनर्जी बनती है। गाड़ी में हम जो है फ्यूल डालते हैं, उस फ्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे केमिकल एनर्जी बनती है। फ्यूल जो है गाड़ी का वो बर्न करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी एंटर द फ्यूल इन द कार। फ्यूल जब बर्न करता है उससे क्या निकल रही है, उससे प्रोड्यूस हो रही है केमिकल एनर्जी। Because the fuel is burning, chemical energy produce हुई, उसके अंदर chemical reactions होते हैं। When we were studying about the chemical reaction topic, तब भी हमने पढ़ा था कि fuel जो है वो chemical energy जो है उसको produce करता है। क्यों? क्योंकि fuel के अंदर chemical reactions होते हैं। So when you put the fuel in the car, उसके अंदर chemical reactions होंगे, वो occur करेंगे, उनसे chemical energy निकलेगी और साथ ही क्या निकलेगी, साथ ही निकलेगी heat. So thermal energy will also be produced. Why? क्योंकि obviously fuel जो है वो burn हो रहा है, combust हो रहा है। कंबशन का बाय प्रोडक्ट जो है वो हीट भी होता है, तो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, which started that chemical energy will convert into thermal energy, और इवेंचुअली इस फ्यूल की मदद से, इस हीट एनर्जी की मदद से आपके पिस्टन्स मूव करेंगे। एंड व्हाट इज दैट? दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? क्योंकि पिस्टन्स मूव कर रहे हैं। जब भी कोई चीज मूव करती है, मोशन में होती है, तो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करी होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट आर वी सीइंग हियर? वी आर सीइंग कि
फ्यूल जो है वो स्टार्ट करता है विद केमिकल एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी बर्न होके और उससे फिर वो पिस्टन्स को मूव करता है। मूव करते हुए पिस्टन्स में आ जाती है काइनेटिक एनर्जी और फिर उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से गाड़ी जो है वो मूव करती है, चलती है। दिस इज हाउ वी स्टडी द एंटायर टॉपिक अबाउट हाउ कार्स फंक्शन, हाउ कार फ्यूल जो है वो किस तरह से एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। तो ये फिर से क्या हो गई, ये एक एग्जाम्पल हो गई ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। और यहाँ पर एनर्जी कन्वर्टर क्या है, यहाँ पर एनर्जी कन्वर्टर है आपका गाड़ी का इंजन, जिसने क्या किया, फ्यूल को लिया, फ्यूल ने केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन की एंड देन थर्मल एनर्जी से पिस्टन्स को मूव करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन की। इसको अंडरस्टैंड कर लिया है आई होप आप सबने। आए चल के अगली एग्जाम्पल को देखें। Now we have another example similar to the two examples that we've just studied. माइक्रोफोन, व्हाट इज अ माइक्रोफोन? माइक्रोफोन जिसमें आप बात करते हो, आपके फोन्स में भी अटैच्ड होता है, ऑफन लैपटॉप्स में भी अटैच्ड होता है। तो ये क्या करते हैं, इसमें बेसिकली आप आवाज की जो साउंड एनर्जी जो है वो इनपुट करते हो। अब साउंड एनर्जी को एक किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस इज, आप जब बोलते हो, कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होती है आप उसको माइक्रोफोन में डालते हो। इवन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द फोन, तो क्या हो रहा है, आप जब फोन पे बात कर रहे हो तो आपकी साउंड एनर्जी जो है वो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। जब वो वेव्स जो है वो पहुंच गई हैं, उसको कन्वर्ट किया है आपकी फोन, जो आपकी सेलुलर डिवाइस है, आपका लैपटॉप है, उसने किस में कन्वर्ट किया है, उसको उसने कन्वर्ट किया है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड दैट इज वाई माइक्रोफोन जो है यहाँ पर एक एनर्जी कन्वर्टर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप क्या डालते हो, उसके अंदर आप डालते हो साउंड एनर्जी, बट उससे बाहर क्या निकलता है, उससे बाहर निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड। सो from sound energy you have converted into electrical energy, and that is again an example of what? Very good example of energy conversion at its best, ठीक है। तो हमने फिर से अंडरस्टैंड किया क्या, कि हमने अंडरस्टैंड किया एक माइक्रोफोन जो है वो किस तरह एनर्जी कन्वर्जन को एग्जीक्यूट करता है। अगली एग्जाम्पल देखते हैं, गैस स्टोव। अब आपके घरों में जो चूल्हा जलता है जिसके ऊपर खाना बनता है, इवन दैट इज एन एनर्जी कन्वर्टर। वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लेता है और दूसरे को एग्जीक्यूट करता है। किस तरह से? केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी बनाता है। तो उसके अंदर जो है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंबशन होती है, एयर के साथ रिएक्शन होते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड व्हेन दैट हैपेंस, जब वो गैस का रिएक्शन हो जाता है, केमिकल एनर्जी बन जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर उससे हीट निकलती है। एंड दैट इज वाई जो आपने केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इनपुट दिया, वो आपके पास हीट एनर्जी बन के, थर्मल एनर्जी बन के बाहर आया। सो अगेन व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्टर ओवर हियर? वेरी गुड, द एनर्जी कन्वर्टर इज द गैस स्टोव इटसेल्फ। वो चूल्हा जो है वो एनर्जी कन्वर्टर है, जिसके अंदर एनर्जी जाती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में और फिर उससे बाहर एनर्जी निकलती है थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट वी हैव टेलीविजन। अब अगली एग्जांपल जो हम करें, टेलीविजन दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरी हाउस होल्ड। हर हाउस होल्ड में इस्तेमाल होता है, इसमें भी एनर्जी कन्वर्जन जो है वो अकर कर रही होती है। इट इटसेल्फ इज एन एनर्जी कन्वर्टर, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। और देखते हैं कि इसमें एनर्जी जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसका इनपुट होती है, यानी इसके अंदर जो एनर्जी हम भेजते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जाहिर है आप टीवी को प्लग करते हो तो वो चलता है ना, वो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो वो फंक्शन करता है। इस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका इनपुट है और वो बाहर किस किस फॉर्म में आती है? अब डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, लाइट फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में और थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप जब उसको देखते हो उसके अंदर लाइट एनर्जी भी आप देखते हो, बिकॉज यू कैन सी एन इमेज ऑन द टीवी स्क्रीन। आप उससे आवाज भी सुन सकते हो, जितनी भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो साउंड वेव्स बनकर आपके पास आती है। एंड देन थर्मल एनर्जी भी वो प्रोड्यूस करते हैं, गर्म भी होना शुरू हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलीजिंग थर्मल एनर्जी। सो व्हाट वेंट इनसाइड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी केम आउटसाइड एज लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। तो ये क्या हो गया? ये एक और एग्जाम्पल हो गई एनर्जी कन्वर्टर की। नाउ वी स्टडीड अबाउट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स। हमने देखा है कि हेयर ड्रायर, आपका जो कार इंजन है, आपका टेलीविजन, आपका माइक्रोफोन एंड इवन एज मच एज योर गैस स्टोव किस तरह से एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड वी हैव आल्सो एनालाइज द एनर्जी चेन्स कि एक फॉर्म से कौन से फॉर्म में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। आई होप कि आप एनर्जी कन्वर्टर्स के सब्जेक्ट को समझ चुके हैं, साथ ही आपको समझ आ गया है कि एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है तकरीबन आपकी हर रोज की जिंदगी में। आए इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लें। नाउ वी हैव सम अदर क्वेश्चन जिनसे हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अभी अभी जो सब कुछ हमने पढ़ा है उसकी। आए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी चेन। दिस इज इन डिफिकल्ट एट ऑल। इसमें सिर्फ आपने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है किसको? एनर्जी चेन जो टर्म है उसको। सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज कि जब आप वर्क करते हो, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज यूज्ड।
However, this energy is not made and it is not destroyed. It just changes from one form to another. When you write this, when you explain this, आप बता रहे हो कि एनर्जी जो है वर्क के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो कभी भी बनाई नहीं जाती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है. इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो एड एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर हेयर, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कि आप अंडरस्टैंड करते हो इस टर्मिनोलॉजी को और आपको समझ आ गई है कि एनर्जी चेन क्या होती है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. What is the law of conservation of energy? Over here you just have to explain the law कि जो law of conservation of energy है वो क्या है. It's pretty similar to what we just said. Law of conservation of energy यही होता है कि energy can neither be made nor destroyed. It can only be converted from one form to another. ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आप सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसको अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से करके लिखें, एक्सप्लेन करें, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इजीली, क्योंकि हम इसके बाद टाइम एंड टाइम अगेन इस पर डिस्कशन कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैमर व्हेन इट हिट्स अ नेल. आपने एक हैमर लिया है, उससे आप एक नेल को यानी एक कील को हिट कर रहे हैं, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि उस हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो कौन सी एनर्जी फॉर्म में तब्दील होगी. इट्स नॉट हार्ड एट ऑल. जब आप उस हैमर को हिट करते हो ऑन द नेल और वो दोनों आपस में हिट करते हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? एक्सीलेंट, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उन दोनों के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं. बोथ ऑफ देम गेन हीट एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हैमर की, वो फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स इनटू साउंड एनर्जी, क्योंकि जब आप उसको हिट करते हो तो आपको आवाज भी आती है, यू सडनली हेयर इट. तो कौन सी दो फॉर्म्स हो गई? थर्मल एनर्जी और साउंड एनर्जी. तो इसका आंसर जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग हैमर चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी व्हेन इट हिट्स द नेल. इसको भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें. एंड विद दैट वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस व्हेन अ बॉल हिट्स द वॉल. ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस भी की थी इन द प्रीवियस लेक्चर. आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं कि अब जो बॉल है अगर वो किसी दीवार को हिट करता है, थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो बॉल है वो ऊपर फ्लाई नहीं कर रहा है, इट्स ओनली गोइंग टू हिट द वॉल. तो वो क्या करता है, उसमें किस तरह से कौन कौन से एनर्जी चेंजेस होती हैं. नॉट हार्ड एट ऑल. सबसे पहले जब आपने उस बॉल को किक किया है तो आपकी टांगों के मसल्स के अंदर से केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है. आपने अपनी लेग्स के मसल्स को यूज किया है, उनसे केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके आपने बॉल को किक किया है. बॉल जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या आ गई है? उसके अंदर आ गई काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मूव करते हुए, बट एज सून एज इट गोज एंड हिट्स द वॉल, जैसे ही वो जाके वॉल को हिट करता है तो क्या होता है? उसके अंदर से फौरन थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी. These are the energy changes involved when you kick a ball. I hope कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे and that you won't have any trouble with that. Now we've pretty much summed up the entire chapter. हम chapter number 1 work in energy को यहाँ पर wrap up कर रहे हैं. अगले लेक्चर में हमने इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, उनको सॉल्व करना है. एंड बिफोर यू प्रोसीड टू दैट लेक्चर, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और इस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.